देखो, है ना। चौथा है कौन? इम्फैटिक प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन है? इम्फैटिक प्रोनाउन। इसको हिंदी में कहते हैं बलदायक सर्वनाम। कौन सर्वनाम? बलदायक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से चाहे जिस प्रोनाउन से किसी चीज़ पर बल दिया जाए, चाहे जोर दिया जाए, उसे कहते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। जैसे देखो, जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स होगा, है ना। हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ईट सेल्फ, देम सेल्फ्स का प्रयोग, इन सब का प्रयोग जो है वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर, किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है। क्या देने के लिए होता है? जोर देने के लिए होता है। इन्हें तब इसी सब को क्या कहते हैं? इम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। इनसे पहले हम बताए थे, जब इसी का प्रयोग वाक्य में कर्ता पर, है ना, जो काम करने वाला होता है उसका असर उसी पर पड़ता है, उसके लिए प्रयोग होता है, तब इसी सब को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन जब इसी सब का प्रयोग वाक्य में नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए, बल देने के लिए किया जाता है, तब इसको कहते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। शब्द एक ही है, प्रयोग के हिसाब से कहीं पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है और कहीं पर इम्फैटिक प्रोनाउन। जैसे देखो, पहला सेंटेंस देखो, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। इसमें भी माई सेल्फ का प्रयोग हुआ है। ये कह रहा है आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। इसका अर्थ होता है मैंने स्वयं बाघ को मारा, मैंने खुद बाघ को मारा। ये अपने आप पर जोर दे रहा है कि मैंने खुदे मारा, इसको किसी ने कहा नहीं। इन्होंने स्वयं या खुद बाघ को मारा। तो इसमें जो माई सेल्फ है, इसको कहेंगे हम कौन सी? इम्फैटिक प्रोनाउन। क्या कहेंगे? इम्फैटिक प्रोनाउन। क्योंकि ये जो है अपने आप पर जोर दे रहा है, मैंने पर जोर दे रहा है कि मैंने खुद ही बाघ को मारा, किसी और ने नहीं, मैंने खुद। अपने आप पर जोर दे रहा है, समझ गया। अपने आप को यहाँ पर साबित करना चाहता है। उसके बाद दूसरा वाक्य है वी किल्ड द टाइगर आवर सेल्फ्स। ट्रांसलेशन नहीं बनाया होगा तो हो सकता है इस ट्रांसलेशन को समझने में दिक्कत हो रहा है, तो इसका डायरेक्ट हमने हिंदी लिख दिया है। और जब ट्रांसलेशन बनाने लगोगे, सब सारा चीज़ बनाने लगोगे, तो अपने इसका अर्थ समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी ट्रांसलेशन नहीं आता है। तो यहाँ पर ये समझो, वी किल्ड द टाइगर से आवर सेल्फ, इसका मतलब होता है हम लोगों ने स्वयं बाघ को मारा या खुद ही बाघ को मारा, किसी ने कहा नहीं। ये जो है हम लोगों ने अपने आप पर जोर दे रहा है, हम लोग अपने आप पर जोर दे रहा है कि हमने खुद ही स्वयं ही क्या किया? बाघ को मारा। तो इसमें जो आवर सेल्फ्स है, ये है इम्फैटिक प्रोनाउन। और उसमें पढ़े थे वी, है ना, कैन हेल्प आवर सेल्फ्स। तो उसमें आवर सेल्फ जो था वो क्या था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, क्योंकि मदद करने का असर उसके खुद ही पर पड़ रहा था। इसमें इन लोगों ने बाघ को मारा, तो इसका असर इस पर थोड़ी ना पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, आई पर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। असर किस पर पड़ रहा है? बाघ पर पड़ रहा है। तो लेकिन बाघ की यहाँ तो बात कर नहीं रहा है, यहाँ तो बात हो रहा है नाउन या प्रोनाउन, है ना। कर्ता पर इस पर असर नहीं पड़ रहा है, समझ गया। उसके बाद है ही हिमसेल्फ सेड सो। ही हिमसेल्फ सेड सो, इसका अर्थ होता है उसने स्वयं या खुद ऐसा कहा। उसने, ही सेड सो का अर्थ उसने ऐसा कहा, और हिमसेल्फ का अर्थ खुद ही। उसने खुद ही ऐसा कहा, उसने अपने आप पर बल दे रहा है ना। तो यहाँ पर जो हिमसेल्फ है ना, ये क्या है? इम्फैटिक प्रोनाउन है। उसके बाद है दे देमसेल्फ्स सेड सो। दे देमसेल्फ्स सेड सो, इसका मतलब होता है उन लोगों ने स्वयं ऐसा कहा, खुद ही ऐसा कहा। यहाँ पर जोर दिया जा रहा है उन लोगों पर कि उन लोगों ने स्वयं कहा, है ना, किसी ने इसको कहा नहीं, स्वयं कहा। तो यहाँ पर जो देमसेल्फ्स है इम्फैटिक प्रोनाउन है।
और ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हम गेस करते हैं कि ये समझ में नहीं आया होगा, ये समझ में नहीं आया होगा। तो चलो कुछ चीज़ें होती है जो समझ में नहीं आता है तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बनाते बनाते प्रैक्टिस से ये सब समझ में आ जाएगा। चलो अब उसके बाद एक कन्फ्यूजन हम दूर करते हैं सेल्फ और सेल्फ के प्रयोग पर, है ना। तो नोट में देखो क्या दिया जा रहा है, सेल्फ और सेल्फ के स्पेलिंग एवं प्रयोग पर, इसके स्पेलिंग पर भी और प्रयोग पर भी क्या करना है, विशेष ध्यान देना है। और क्या क्या बातें ध्यान में रखना है, देखो कह रहा है सबसे पहला, सिंगुलर के साथ हमेशा सेल्फ जुड़ता है। सिंगुलर के साथ हमेशा क्या जुड़ता है, सेल्फ जुड़ता है। यानी कोई एक चीज़ रहेगा, कोई एगो रहेगा, कोई भी एक चीज़ रहेगा तो क्या जोड़ना, सेल्फ। जैसे माई के साथ क्या जुड़ेगा, सेल्फ, हिम के साथ सेल्फ, हर के साथ सेल्फ, ईट के साथ सेल्फ। तो इन सभी के साथ क्या जुड़ता है, सेल्फ जुड़ता है। उसके बाद दूसरा है प्लूरल के साथ, कौन सी, प्लूरल के साथ हमेशा सेल्फ से जुड़ता है। जो चीज़ एक से ज़्यादा हो, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी, अगर एक से ज़्यादा हो तो उसके साथ क्या जोड़ना, सेल्फ। जैसे आवर के साथ क्या जुड़ेगा, आवर सेल्फ, तो ये बन जाएगा आवर सेल्फ। देम के साथ क्या जुड़ेगा, सेल्फ, तो बन जाएगा देम सेल्फ। देम के साथ और आवर के साथ सेल्फ कभी नहीं जोड़ना, इसके साथ सेल्फ का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा देखो, योर का प्रयोग, किसका प्रयोग, तुम अभी कर रहा था ना कुछ देर पहले, सेल्फ और सेल्फ। योर का प्रयोग जब एक व्यक्ति के लिए हो, कईगो व्यक्ति के लिए हो, एक व्यक्ति के लिए। जब योर का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए हो यानी सिंगुलर हो तो सेल्फ का प्रयोग करना, है ना। जैसे तुम या आप के लिए सेल्फ का प्रयोग करना। और जब दो हो चाहे दो से अधिक हो, यू का प्रयोग किसके लिए हो, दो के लिए चाहे दो से अधिक के लिए, तब क्या जोड़ना, सेल्फ, तब योर सेल्फ्स। जैसे कहेंगे तुम दोनों या तुम सब, तो सेल्फ जुड़ेगा। सीधे कहेंगे तुम, एक ही व्यक्ति को कहा जा रहा है ना। जैसे क्लास में कहा जाता ना, तुम खड़ा हो, तो एक व्यक्ति के लिए कहा गया, तो इस स्थिति में यू के साथ सेल्फ जोड़ेंगे और सीधे कहेंगे तुम सब खड़ा हो, तो एगो से ज़्यादा हो गया, तो इसमें हम सेल्फ जोड़ेंगे। तो योर के साथ सेल्फ भी जुड़ता है और सेल्फ भी जुड़ता है। कहाँ क्या जुड़ता है पता चल गया। अब नोट में एक और चीज़ दिया जा रहा है जो तुम पहले से ही जानते हो, कह रहा है आवर और देम के साथ सेल्फ नहीं जोड़ना गलत होगा। आवर और देम के साथ सेल्फ जोड़ना क्या होगा, गलत होगा। यानी यदि आवर के साथ और देम के साथ तुम सेल्फ जोड़ोगे तो क्या होगा, गलत होगा। इसके साथ सेल्फ नहीं जोड़ता है। इसी प्रकार से देखो, माई के साथ, हिम के साथ, हर के साथ, ईट के साथ सेल्फ नहीं जुड़ता है। समझ गया ना, यही चीज़ है। देख सकता है, माई, हिम, हर और ईट के साथ सेल्फ जुड़ता है, आवर और देम के साथ सेल्फ जुड़ता है, योर के साथ सेल्फ भी जुड़ता है और सेल्फ भी। किस स्थिति में ये हम बता दिए, समझ गया। चलो नोट करो इसको।